अब थर्ड सेशन है जो कि आज हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर हैं, उनका है। वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे क्योंकि उनके बारे में सुनते रहते हैं। वो जो हमारे गेस्ट पहली बार आए हैं उनको आगे जब भी मौका मिलेगा तब भी सुनेंगे। वो सारी बातें सोनल जी आज ही नहीं बताएंगी। सोनल जी का जैसा मन करे जितना बताना है सब मिक्स करो, पुलाव बनाओ, खिचड़ी बनाओ, जैसे भी खिलाना है वैसे खिलाओ। और गुजरात की खिचड़ी वैसे भी फेमस है। तो आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं गुजरात से, और बहुत ही काबिल, बहुत ही समझदार, बहुत ही नेक दिल इंसान, और साथ में एक अचीवर हैं। वो टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में एज ए अचीवर आज काम कर रहे हैं और शिद्दत के साथ पूरी टीम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एज ए रोल मॉडल, एज ए लीडर, एज ए ट्रू लीडर वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो कोई और नहीं है, ब्रॉन्ज लाइन गोइंग टू बी सिल्वर और गोल्ड। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच में आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी जगह में बैठ के तालियां बजाएं। वेलकम आवर ग्रेट लीडर सोनल पटेल जी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनल जी, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सोनल जी। और जितने भी लोग हैं सबको मेरा धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। और सबसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, तो सबका शुक्रिया। और सर आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया, आपसे हम तो बहुत सारा सीखे हैं। सब मुझे जानते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उसके लिए मेरा नाम पटेल सोनल है और मैं गुजरात से हूँ। और टियांस बिजनेस में मैं 4 साल पहले मजाक मजाक में जुड़ी थी और मजाक मजाक में आज इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है टियांस से, जो थोड़ा मैं शेयरिंग करूंगी। 4 साल पहले की मेरी हालत ऐसी थी कि मैं एक जॉब भी कर रही थी और कुछ तलाश में भी थी कि मुझे कुछ अच्छी जॉब मिले जो मैं घर से ही कर सकूं, नौकरी कि मुझे पैसा मिले घर से ही, मुझे बाहर नहीं जाना था क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी। मैं वैसे तो हाउसवाइफ बताती हूँ, लेकिन मैं सर इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मैंने कंपनी में जॉब की थी, लेकिन कंपनी की जॉब 8-9 घंटे की थी और आने जाने का 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। तो जो दिन का टाइम था ना वो जॉब में चला जाता था और बेटा मेरा छोटा था, तो जॉब से तो मुझे बहुत परेशानी थी। तो मैंने सोचा कि साइड पर मैं थोड़ा वर्क कर लूं, और मैंने 1-2 लोगों को बोला भी था, और उसमें से हमारे ग्रेट लीडर जिग्नेश जी ये 2 महीने से ये कंपनी कर रहे थे, तो उनके ध्यान में तो मैं थी। तो उन्होंने कुछ अचीव किया तो मुझे तुरंत बोला कि सोनल बेन एक अच्छा सा बिजनेस है जो हम कर रहे हैं और आप करना चाहो तो कर सकते हो, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। तो मैंने हमारी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट सैनिटरी पैड का डेमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा बीसीएम मशीन जो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने डिसीजन तो लिया जोड़ने का, लेकिन जैसे सब सोचते हैं ना वैसे मैं सोच में डूब गई। तो 8 महीने तक मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन 8 महीने के 7-8 महीने तक मुझे वो टकोर करने वाले लोग थे मेरे साथ में, मुझे जगाने वाले, तो मैं जाग गई। और जागने के बाद मैंने पीछे कभी नहीं देखा। मैंने कंपनी से बहुत कुछ अचीव किया है। कंपनी से फर्स्ट महीने मैंने बहुत अच्छा कमीशन लिया था, फर्स्ट महीने जो भी प्रमोशन था वो भी मैंने अचीव किया था। सेकंड मंथ मैंने टूर भी अचीव की, और टूर का तो मैं सोचा नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था, दूर दूर तक हमने एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, लेकिन इस कंपनी ने हमें पासपोर्ट भी बना के दिया, टूर भी लेके चली कंपनी। और यहाँ से हमारा सफर इतना बढ़िया स्टैंडर्ड होने लगा, जैसे एक बोलते हैं ना अमीर लोगों जैसा, कि यहाँ के बाद देखो हमारे पर्स में पैसे कम नहीं होते, कभी भी कम नहीं होते। जैसे ही कम होने लगते हैं ना, तुरंत ही कुछ न कुछ प्रोडक्ट बाय करने कोई आ जाता है, या तो कंपनी से कमीशन आ जाता है। तो अब तो हम सबके लिए बैंक है। तो ये पॉसिबल हुआ कि हमने यहाँ लगातार मेहनत की, हम यहाँ जुड़े रहे, और कुछ भी आया, कुछ भी प्लस माइनस हुआ, हम हमारे हम अपलाइन के टच में रहे, जो हमारे एक्टिव अपलाइन थे। कुछ भी दिक्कत होती थी मैं जिग्नेश भाई को फोन करती थी, उससे ज्यादा दिक्कत होती थी पाल सर को फोन करते थे हम। और सब हम मिलके टीम में काम किया। आज हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, मधु बेन है, दीपा बेन है, हंसा बेन है,
काव्या बेन है, धर्मिष्ठा बेन है, बहुत सारे लोग हैं। और सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ भी करने से पहले मुझे फोन करती है कि हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है। मुझे समझ में आता है तो मैं बोलती हूँ सही है, मुझे समझ में नहीं आता तो मैं जिग्नेश भाई से पूछती हूँ, और उससे भी नहीं समझ में आता तो मैं पाल सर से पूछती हूँ। और वैसे ही मैंने टीम में काम करना स्टार्ट किया, अभी भी टीम में काम कर ही रहे हैं। आज मेरी टीम में मधुबेन ने मोबाइल अचीव किया है, बहुत मेरा लैपटॉप बहुत बहुत मुबारक हो हाँ आपको भी और मधुबेन को भी, आपकी हाँ अचीवमेंट। और लैपटॉप, हाँ हाँ सर, मोबाइल फोन। कंपनी का कुछ भी ऑफर हो सर, हम नहीं छोड़ते। कुछ भी ऑफर हो, हम पहले दिन से ही काम करते हैं। और मैं सबको बोलूंगी कि पहले तो टियान एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सब डिसीजन नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी कंपनी नहीं है। जब हम जुड़े थे ना, हमने मजाक मजाक में जोड़ लिया था, लेकिन अभी हम ऐसा सोच रहे कि हमें पता नहीं क्या हमने अच्छे कर्म किए थे कि हमने जोड़ लिया। लेकिन अभी देखो, अभी हमें पता चलता है कि कंपनी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतना बड़ा प्लान है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का वंडरफुल रिजल्ट है। आज सारी प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट है। पहले हम 2 ही प्रोडक्ट में काम करते थे, लेकिन जब भी कोरोना स्टार्ट हुआ, ये जूम ऐप स्टार्ट हुआ, और सर आपके सारे लीडर, सर आपकी टीम का क्या बोले सर, आपकी टीम जबरदस्त है। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि शेख अबू जैद की जो लाइन है उसमें डॉक्टर है, डॉक्टर अनुराग सर है, डॉक्टर फरीदा मैडम है, नासिर सर है, एस एस गुप्ता जी है, किरण मैडम है, इचल करेंसी वाले लोग हैं, फिर योगराज सर है, फिर मुकेश सर है। सबको हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते, प्रिया जी है, बहुत सारे, वो मुकेश जी है वो रेवाड़ी वाले, और सोनल जी है। हाँ सर, सबका इतना जबरदस्त नॉलेज है। हाँ सर, परसों वो डॉक्टर साहब थे, वो क्या था नाम, एक पंचाल, पंचाल क्या हाँ हाँ, नाम था? बिल्कुल, अमरीश पंचाल। हाँ Goldline। हाँ, पंचाल साहब, हाँ सर। और उसने 69 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा, तब हमने 15-20 को जोड़ा था सर, तो उसने 69 को जोड़ा। तो हमें भी ऐसा लगा कि अरे इतने लोगों को जोड़ दिया, कितना बोनस उनका बना होगा। तो सर आपकी जो टीम है ना, उससे हमने बहुत नॉलेज लिया। और आप सर महान हो, आपने पिछले जन्म में राजा महाराजा रहे होंगे कि इतनी अच्छी आपकी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है सर। हमें पता ही नहीं था, और आज इस जूम की वजह से, कोरोना की वजह से हमने सबको, हम जूम के थ्रू मिले, सबसे बहुत बड़ा नॉलेज लिया, और आज सर हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तब पता चला कि टियास की इतनी अच्छी प्रोडक्ट भी है सर। अभी तक तो हम नेपकिन में ही उलझे रहते थे, लेकिन अभी आपने सर आपने तो अभी इतिहास जो है नेपकिन से कर दिया था, इतिहास तो आपने नेपकिन से रच दिया था। और हाँ, अब तो मैं फिर सबको इतिहास लिखे जाएंगे। हाँ सर, अभी तो देखो हम क्या करने वाले हैं सर। अब 2021 आप देख लो, जैसे हम 160 वाला प्रोडक्ट से इतना काम कर सकते हैं, तो अभी तो हम सारे प्रोडक्ट के नॉलेज ले चुके हैं, और भी ले रहे हैं। और उसमें सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने आज 9 महीने से हमें एक साथ जोड़े रखा है। और सर एक फैमिली जैसा लगता है। यहाँ से बहुत खुशी मिलती है हमें, और यहाँ से हमें एक नाम मिला है। जैसे मुझे तो यहाँ, जैसे हम हाउस वाइफ है ना सर, घर में कुछ भी अच्छा कर ले, किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई अवार्ड नहीं मिलता, सिर्फ सुनने को ही रहता है। तो यहाँ तो क्या, आप गोल्ड करते हो ना, तो तुरंत आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जी एक जी। फूल देते हैं। जैसे आप प्लेटिनम बनते हो ना, फिर भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे ही आप 6 स्टार बनते हो, आपको पिन मिलता है, 7 स्टार बनते हो पिन मिलता है, 8 स्टार बनते हो पिन मिलता है। और जब हम ब्रॉन्ज लाइन बने थे ना, तो हमें तो जैसे क्या बोलते हैं सर, वो मिस इंडिया बनते हैं ना, हम्म। वैसी तरह हमारा स्वागत हुआ था, हमें ताज लगाया गया था, वो पहनाया गया था, और बहुत अच्छा लगा था सर। यहाँ यहाँ इतना अच्छा लगता है। फिर मैं फॉरेन टूर की बात करूं, तो पहला टूर मेरा बाली था, जो हस्बैंड गए थे क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं था, और उसने बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद श्रीलंका था, 2 टिकट से मैं और मेरा बेटा गया था सर। वो जो 4-5 दिन थे ना, वो अमेजिंग थे, अमेजिंग। और मैं तो सर वो हमारा जो गाला डिनर था ना, मैंने, आपको पता होगा शायद, आपने शूटिंग लिया था, हमने बहुत गरबा खेला था। हमारे गुजरात में गरबा फेमस है। यस। हम सारी, जितनी भी हमारी बस थी पूरी गुजरात से, हमने सारे लोगों ने गरबा खेला था, अंताक्षरी खेली थी, वो तो आज भी मैं नहीं भूल पाती। फिर हम सिंगापुर गए थे सर, वो क्रूज का जो मजा था,
सर मैं 3 दिन सोई नहीं, घर पे जाके तो सोना ही था। क्रूज एंजॉय किया, ओपन थिएटर, कसिनो, और वो जो हमारा स्विमिंग पूल था। और सर आज बहुत याद आती है, बहुत रोना भी आता है जब फॉरेन टूर याद आता है तो। और सर आपको ये बताऊं सब, सोनल जी, हाँ। हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए शो कौन सा? पानी के जहाज का। श्री सिंह, हाँ अरे सर ले चलो, प्लीज सर ले तो चलो, सभी क्योंकि सभी लोगों को बोल रहा हूँ पैनल में, जाग जाओ लीडरो, जाग जाओ। कभी सर भी नींद कंपनी नहीं का, आएगी ना, फिर देखते रह जाओगे। हाँ अभी से लिस्ट नहीं बनाओ। ये मैं सब लीडर को बोलती हूँ, आप पहले दिन से मेहनत करो, और ये क्रूज का टूर तो आप अचीव करो करो करो, क्योंकि बहुत मजा आया था। और टूर में मजा किस बात का आता है पता है? वहां हमें पर्स नहीं खोलना पड़ता, और देखो जहाँ पर्स नहीं खोलना पड़ता ना, वहां हम दिल से एंजॉय करते हैं क्योंकि फ्री में है। ठीक है तो नहीं सर बहुत मजा आया था। वो मैं तो आपको, अब सब सो गए नहीं सो पता नहीं, लेकिन मैं तीन तीन दिन तक सोई नहीं थी, वो पूरा एंजॉय किया है वो, क्योंकि रात को सोने के बाद ही जहाज चला था, तो चलने का मजा तो सर वही था, चलो उसमें हम सर बहुत मजा आया, और मैं उसके लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है। वो 3 दिन तो हमने बहुत एंजॉय किया। बाद में हमारा हांगकांग मकाऊ था, वो भी मैंने अचीव किया 2 टिकट से। उसके बाद अभी मेरा वो इंडोनेशिया वापस हो गया, दुबई का हो गया है, दुबई का तो पैसा भी आ रहा है। अभी अभी कार फंड भी अचीव किया है, 1 साल से रॉयल्टी एंजॉय कर रही है। इससे अच्छी कौन सी लाइफ हो? अभी हमें लाइफ में क्या चाहिए? एक अच्छा घर चाहिए, वो भी इस कंपनी से मिल रहा है। अच्छे पैसे चाहिए, वो भी मुझे आ रहे हैं, आपको भी आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे, लेकिन आप जुड़े रहोगे, काम करोगे तो आने ही वाला है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बेस्ड है, प्लान बेस्ड है। प्लान में कभी आपका पैसे जाएगा नहीं। कल क्या हुआ था सर पता है? हमारी एक नीलम बेन है, उसकी एक लाइन में 55,000 बीवी है, जी। और एक लाइन उसका चल नहीं रहा है, तो वो क्या करती है, हर 3 महीने में कैरी फॉरवर्ड करती है। वेरी तो गुड। उनका उसका क्या था कि वो खुल नहीं रहा था विशेयर, तो उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, और लास्ट में उसने देखा तो बोले कि कीप अंटिल बता रहा है, तो चला गया। 95 डेज हो गए। मैंने बोला एक जुगाड़ लगा, एक 100 बिल का ऑर्डर डाल दे, तो उन्होंने 100 बिल का ऑर्डर डाल दिया। आज सुबह वापस कैरी फॉरवर्ड में आ गया। तो इतनी अच्छी कंपनी है कि दिन ऊपर जाने के बाद भी हमारा वापस कैरी फॉरवर्ड आ गया। उसका 90 दिन खत्म हो गया था सर, तो आज ही मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। तो कंपनी अभी आप देखो, आप टाइम से कुछ भी करोगे तो आपका कुछ रुकता नहीं है। और मैंने यहाँ से बहुत सारे पैसे भी कमाए सर। और आपने बोला कि एक एक बंदा बहुत काम का है और बहुत पैसे, तो आपकी आईडी पे तो बहुत सारा सेल है, मेरी आईडी पे भी सर 6.5 लाख पीवी है मेरी खुद की आईडी पे। तो बिल्कुल। मैंने खुद ने इतना बिजनेस दिया, तो सब इतना बिजनेस देना, तो हर एक बंदा महत्व है। देखो अपलाइन से आप बहुत सारा गाइडेंस ले सकते हो कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें उन लोगों ने बहुत सारे वो देखे, परिस्थिति सब देखी है, वो उतार चढ़ाव देखे, क्या प्रॉब्लम्स आते वो देखे, तो आप उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करो। लेकिन आप अपनी टीम को संभाले रखो, टीम को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखो, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या टाइम देना है, कौन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, वो आप सब देखो। कहाँ किसका गोल्ड गोल्ड में कितना कम है, प्लेटिनम में कितना कम है, वो सब आप देखो, आपके टीम को संभाले रखो, क्योंकि टीम काम करेगी ना, उसके घर में पैसे आएंगे ना, तो हमारे घर में ऑटोमेटिक पैसे आने वाले हैं। तो मैं अपनी चारों लाइन का सर इतना ध्यान रखते हैं, और वो खुद हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चारों लाइन, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो सर बहुत हम एक्साइटेड है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा अच्छा हमको प्रमोशन देने वाली है। और बिल्कुल। हाँ प्रोडक्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, और आज सुबह भी हमारी मीटिंग थी। और अच्छा आगे भी होगा हमारे सैनिटरी पैड में थोड़ा। तो सर हम बहुत एक्साइटेड है, और बेटर टीएंस बेटर लाइफ। आई लव यू टीएंस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। सोनल जी सुपर। देखिए यही चीज है, ये आपकी उपलब्धि है, ये इसको आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आपकी उपलब्धि है, ये वो चीज है। अब इसको एनकैश करने का टाइम आ गया है। एनकैश करने का मतलब ये होता है कि अभी तक आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, सभी लोगों ने, कोई 8 स्टार बन गया होगा, कोई ब्रॉन्ज लाइन, कोई सिल्वर लाइन, कोई गोल्डन लाइन।
अभी तक लोग बोलते थे अरे कहाँ बनोगे तुम 8 स्टार, कहाँ बनोगे ब्रॉन्ज लायन, कहाँ रॉयल्टी आएगी, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कब बनोगे, पता नहीं गोल्ड बनोगे नहीं बनोगे। अरे अब हम बन चुके हैं, अब एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। अरुणिमा सिन्हा ने जिस दिन एवरेस्ट चढ़ गई थी ना, उसके बाद हमेशा के लिए बन गया एवरेस्ट विनर। डॉक्टर जब वो एमबीबीएस पढ़ रहा होता है ना, कोई नहीं बोलता डॉक्टर। जिस दिन उसका फाइनल डे होता है ना, जब उसके हाथ में डिग्री आती है, उसके बाद दुनिया बोलती है उसको डॉक्टर। तो जब तक आप डॉक्टर नहीं बने, मतलब जब तक इस बिजनेस के एक अचीवर नहीं बने, तब तक आपका स्ट्रगल है, मेहनत है। और जब एक लेवल पे आ गए ना, उसके बाद तो किसी को थप्पड़ भी मारोगे ना, ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है ना। मतलब इन द सेंस कुछ भी आप किसी भी तरीके से समझाओ, वो बोलते नहीं है कि राजा का बच्चा अगर कच्चे चावल खाता है ना, तो दुनिया बोलती है शौक से खा रहा है, और वही चावल अगर गरीब का बच्चा खा रहा हो ना, बोलते भूखा है बेचारा। फर्क क्या है? कच्चे चावल थे, फर्क है पोजीशन। आप जब एक अच्छी पोजीशन पे आ गए, कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है जिंदगी में, स्ट्रगल में वो कर रहे होते स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और जब उनको एनकैश करने का टाइम आता है ना, तो वो बैठ जाते हैं। आज जो 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बन गए हैं, आप लाखों रुपए कमाने के मुहाने पे खड़े हो। जितनी मेहनत आपने यहां तक की थी, इतनी मेहनत आगे करो, और फिर देखना अगर आपके घर में कईयों गुना ज्यादा पैसा नहीं आया ना, तब आप मुझे बोलना। बस जितना इज्जत, जितना शिद्दत के साथ आपने मेहनत अभी तक की थी, ये मेहनत अगले 2 4 5 साल करो, घर में पैसे आएंगे बढ़िया वाले। उसके बाद आराम करना। लोगों के लगता है कि छोटी मोटी अचीवमेंट कर ली, एकदम हीरो बन जाएंगे, आराम करने लग जाएंगे, उनको लगता पता नहीं हमने क्या कर लिया। मैंने एक ही चीज कहा दोस्तों, रेस्ट कब करना है आपको, रुकना कब है? जब सारे काम हो जाएं। क्या फाइनेंशियली फ्री हो गए हो? क्या टाइम फ्रीडम मिल गया है? क्या आपकी टीम में झमाझम काम हो रहा है, डुप्लीकेशन हो गई है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। नहीं तो करते रहो करते रहो, क्योंकि हवाई जहाज का जो इंजन है ना, अगर ऊपर जाके बंद हो गया तो हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा। ये मत सोचो कि हवाई जहाज ऊपर चला गया, क्रैश भी हो जाता है। आपको इंजन ऊपर गया हो तो इंजन को चला के रखना है। अगर भी रेस्ट करने का मन करे, तो फॉरेन टूर में जब जाते हैं ना हम 5 दिन के लिए, वो रेस्ट के दिन है ना। और जब भी हो तो रेस्ट करना है प्रॉपरली। आप फैमिली के साथ 2 5 दिन के लिए निकल जाओ, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ आप निकल जाओ, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में, है ना। आपने कंपनी के टूर कर लो। जब रेस्ट करना है तो फुल करना है, और नहीं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में उठा के देखना, वो 24 घंटे दिमाग से काम करते हैं। तो कहने का मतलब है, हर लीडर को अपने घर को टियांस होम बनाना है। क्या बनाना है? टियांस होम। अगर आप बोलोगे ना टियांस होम, लोग आए बोले यार ये तो टियांस होम है। और अगर कोई ज्यादा जरूरत पड़े ना, तो लिखवा भी सकते हो टियांस होम। बंदा खुद ही पूछेगा ये क्यों लिखा हुआ टियांस होम, ये क्या चक्कर है? मतलब यही है जिंदगी, है जिंदगी, है ना। मैंने लिखा है ना, अगर जिंदगी बदलनी है तो माहौल बनाना पड़ेगा। जिंदगी बनानी है तो माहौल बनाना पड़ेगा, हर चीज के लिए माहौल बनाना पड़ता है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो मम्मी पापा से पैसे लेने होते थे ना, तो माहौल बनाते थे। बनाते थे कि नहीं बनाते थे? आज हमारे बच्चे बनाते हैं माहौल, हमसे कुछ लेना हो तो, है ना। हर जगह भगवान के पास जाके भी हम माहौल बनाते हैं, घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसादा चढ़ाते हैं, माहौल बनाते हैं पहले। फिर भगवान बोलता है अब तो देना ही पड़ेगा, माहौल बना दिया इसने। हर जगह माहौल बनाना पड़ता है। जब माहौल बनाते हैं ना, तभी बेड़ा पार होता है जिंदगी में। और हमने माहौल बनाने के लिए इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम बनाया है। इस माहौल को बनाने के लिए 7 बजे के प्रोग्राम के लिए हम कमिटेड हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेटर से बेटर करना, आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन के माध्यम से। अगले स्पीकर है हमारे बीच में, मैं पूछना चाहूंगा सोनल जी से, मधु बहन है हमारे बीच में? सर शायद वो नहीं होगी, क्योंकि वो डेमो के लिए रिटर्न हो रही थी, कार चला रही थी। ओके ओके, जब आप देखो श्रुति है सर, श्रुति है, श्रुति को लो। श्रुति, डॉक्टर श्रुति हैं? नहीं, श्रुति संघावी, सांघवी। सांघवी जी, बहुत बहुत हाँ, स्वागत है आपका। 7 स्टार लीडर फ्रॉम सूरत, गुजरात। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका। आप कुछ भी कहना चाहेंगे? आपके पास आपके शब्द, ओवर टू यू। मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। मुझे सोनल दीदी ने, मधु भाभी ने इतना सपोर्ट किया है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और
आपके बाद आपका हम लोग एक सूरत में मिले थे लास्ट मीटिंग में, तब आपने मुझे बोला था कि अगली बार आपको नेक्स्ट अचीवर लेना है। यस यस यस, हाँ, तो अभी मैंने 7 स्टार ले लिया अब है। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। मैंने ली अभी इसमें से। लेकिन हमारी मुलाकात जूम से हो रही है फिलहाल। हाँ, सही बात है सर। नहीं सर, आप आओगे ना तो हम बढ़िया प्रोग्राम करें। हमारे जितने भी 9 महीने में अचीवर है ना सर, सबका हम स्वागत करेंगे जैसे हमारा हुआ है। धमाकेदार धमाकेदार सर, जबरदस्त करेंगे हम। हाँ, बड़ा सा हॉल लेंगे सर। जितने भी 9 महीने में अचीवर है ना, सबका हम पूरे दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा हुआ है, उनका भी होना चाहिए सर, सबका होना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अब इतने दिनों से भरे पड़े हैं हम सब लोग, तो प्रोग्राम होगा ना जबरदस्त होगा सर, जबरदस्त होगा। सांघवी जी, आपको हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक बेस्ट यू सो विशेष मच। 8 स्टार बनने के लिए। मैंने अपने लिखा दिया है खाने, अपना जो रूम है वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कबर्ड है, उसके अंदर सारा टियान्स का प्रोडक्ट रखा है। वहाँ पे मैंने लिख दिया है अभी 8 स्टार बनना है। वेरी गुड। आप बोलते थे ना कि जो आपको अचीवर नजदीक की हो तो उसको अपने सामने रखना चाहिए हमेशा, तो हमें हमेशा याद कराएगा कि हमें ये बनना है, अभी नेक्स्ट टारगेट रखना पड़ेगा ऐसा। यस सर वो कल आई थी मेरे पास। कल आई थी अपनी डायरी लेके, जिसमें 15 लोगों के नाम थे। उसमें आधे से ज्यादा डॉक्टर थे जिनको उनको मिलना था। जी जी। तो वो अपनी डायरी मेंटेन करती है सर, उसमें सबका वो प्रोस्पेक्टिंग करती है, और वो हर रोज दोपहर में निकल जाती है वंडरफुल। अपना काम करने। तो वो अच्छा काम कर रही है और जल्दी वो एक्सआर बन जाएगी सर, जल्दी। और आप हमारी बेस्ट विशेष है। हाँ हाँ बिल्कुल, सूरत गुजरात, मैं आपको बता दूं, सूरत तो डायमंड सिटी है और डायमंड बहुत है उधर, इसीलिए थोड़ा कोरोना ने भी तंग किया है, इसीलिए गुजरात वालों को, कि गुजरात वालों को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कहते दे दो थोड़ा सा कोरोना, है ना। आप फाइटर हो तो कोरोना को कोरोना हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं होने वाला, ठीक है ना। नहीं सर, हमारे पास फिक्स टाइम है, 9 से 6 का लॉकडाउन है। उसके बाद तो हम घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम करते ही है सर काम। ये बहुत अच्छा। श्रुति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सोनल जी, आपके पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाइयाँ, मुबारकबाद। इस क्रूशियल टाइम में भी आप लोगों ने एक से एक उपलब्धियां ली हैं। और अभी मैं अपने बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं, हमारे लीडर दिल्ली से हैं 7 स्टार, सुनीता श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। हेलो जी सुनीता जी, सर, मेरी वेलकम। आवाज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। सर मैं थोड़ा नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर बुढ़ाना जी, बुढ़ानिया जी, मनोज बुढ़ानिया, डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया फ्रॉम जयपुर, 6 स्टार बने हैं, वेलकम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल में बैठे सभी सदस्यों को मेरा गुड मॉर्निंग और नए आए गेस्ट को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, आपकी ही देन है कि मैं 6 स्टार बहुत जल्दी बन गई। आपकी ही मीटिंग से जुड़ी थी लॉकडाउन के दौरान, और लॉकडाउन के दौरान ही 6 स्टार बन गई। तो इम्पॉसिबल तो सर कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन में बैठे बैठे भी 6 स्टार बन गए अपन। ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट। सर आपकी मीटिंग की देन है, और मेरे अप्लायंस मुकेश जी सर और सुनीता मैम की देन है सर। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अपडेट खुद रहते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे से अपडेट किया। जैसे सर आज आप ट्रेनिंग में बता रहे थे कि अपने को प्लेटिनम पर फोकस करना है, खुद को प्लेटिनम बनना है और अपनी टीम में प्लेटिनम पे फोकस करना है सर। और इससे लंबा बहुत लॉन्ग विजन नहीं, नियरेस्ट विजन को पार करते हुए चलेंगे तो पता ही नहीं चलता कब बिजनेस अपना आगे बिल्ड होते जाता है। बस ये छोटी सी ट्रिक अपनाई और बहुत आसानी से हो गया सर। मैं जिस दिन 6 स्टार बनी थी उसके नेक्स्ट डे मेरा पीएचडी का वाइवा था, तो मैं शेयरिंग कर नहीं पाई थी सर, लेकिन दोनों पे बराबर फोकस था जी सर। गुड जी जी सर। और जब मैं
इस बिजनेस में आई थी तो सर मैं नेट सेट पीएचडी करके भी संघर्ष कर रही थी, इतनी डिग्रियां लेके भी 31 ईयर्स में भी हम संघर्ष कर रहे थे। मेरा इस बिजनेस का सबसे बड़ा विजन तो ये है कि मैं बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दूं कि मेरे बच्चे 18 ईयर्स के होते होते एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सीधे जुड़े, वो संघर्ष नहीं करें। सबसे बड़ा विजन तो सर मेरा इसका यही है। दूसरा, मैंने जहां तक इस बिजनेस में देखा सर, इसमें सिर्फ लोगों की जरूरत होती है और जरूरतमंद लोगों की जरूरत होती है। तो भारत से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। खूब लोग हैं, लोगों की भी कमी नहीं है और जरूरतमंद लोगों की भी कमी नहीं है। और हमें दो ही चीज चाहिए सर इस बिजनेस में। बिल्कुल। दोनों चीज अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सर अपने पास है। दूसरा सर, इस बिजनेस में पहले जुड़ो फिर सीखना शुरू करो। अपन सीखते हैं सर, आत्मनिर्भर बनते बनते सीखते हैं। और हमें क्या चाहिए, आज तक अपने पहले पैसे लगाते हैं सर, एक एमबीबीएस बनने के लिए 5 साल तक लगातार पैसे लगाते हैं तब बनते हैं। और इसमें पहले जुड़ो, बिजनेस शुरू करो, फिर सीखो। और हमें इधर से पूछना, इधर बताना, ये इतना सिंपल बिजनेस है सर, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है और फिर शेयर करना है। और बहुत आसानी से नियरेस्ट अपना जितना नजदीक का गोल हो उसी को अचीव करते जाओ। बहुत लॉन्ग नहीं देखना है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक सर, मैं जैसे बिजनेस में जुड़ने के बाद मैंने बहुत ही कम मिस किए मीटिंग, बहुत अर्जेंट काम पे। जैसे सोलन मैम, किरण मैम के मैंने स्टोरी सुन रही थी तो बहुत ही ऐसे मेरे को लगा जैसे अपने से जुड़ी हुई बातें रिलेट हो रही है। तो इस बिजनेस में सर कोई फेल नहीं होता। जहां तक मैंने सोनल मैम को सुनती हूँ, बहुत ही ऐसा एकदम ऐसे लगता है जैसे अपनी ही स्टोरी चल रही है। किरण मैम को सुन रही थी, जो भी करते हैं सब घरेलू कामों से उठ के यहाँ तक बढ़े आए हैं सर। इस बिजनेस में इसका मतलब कोई फेल नहीं होता, या तो सफल होता है या छोड़ देता है, दो ही ऑप्शन रहते हैं सर। फेल नहीं होता, जहां तक मैंने जिन जिन लोगों की स्टोरी सुनी है और बहुत अच्छे से जो सीखा है सर। इसलिए इसमें इस सबसे बड़ा विजन भी मेरा ये कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दूं। और मैं इस बिजनेस में आके सर ये सोच रही हूँ कि मैंने पीएचडी में जो 6 साल खराब किए थे ना, वो बहुत गलत थे। मैं आज 6 साल पहले जुड़ती पीएचडी में, जो पीएचडी में नहीं बन पाई वो बन जाती, लेकिन जागे तब सवेरा है सर। हमारी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। तो मेरा यही विजन रहेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है मुझे। और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है सर। मुकेश जी सर बहुत अपडेट रहते हैं, बहुत अपडेट रहते हैं कि मैं किस विजन से कितनी दूरी पे हूँ, और हमें भी अपडेट रखते हैं। और सुनीता मैम का भी बहुत सपोर्ट रहता है, दिन में कितनी बार भी कॉल करो, छोटी छोटी बात के लिए भी कॉल करो। मैम ऐसे कहते हैं, नहीं मैं खुश होती हूँ आप पूछते हो, तो मतलब आप में सीखने की इच्छा है। मेरे अप्लायंस बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। थैंक यू सर। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। बहुत ही शानदार आपकी जो आपकी फीलिंग्स थी और शेयरिंग। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कॉम्प्लीमेंट जो दे रहा हूँ मैं, वो इस बात का कि जो शब्द आपने चयन किए हैं, जिन शब्दों को अभी आपने यहाँ पर हमारे बीच में एक्सप्रेस किया है, यकीन करना डॉक्टर साहब, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की, है ना, बट कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, बने भी इसी सॉफ्टवेयर के हैं, हम कर ही लेते हैं तारीफ। कि आप बहुत तारीफ के काबिल आपने शब्द यूज़ किए हैं, और बिल्कुल वो आपके अंदर वो बातें झलकी हैं मेरे को कि एक सुलझे हुए समझदार इंसान जो, और अगर आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ गए हो, जिस तरीके से आपने बताया, कुछ बातें मोटी मोटी आपको समझ आ चुकी हैं, तो बस अब आपको सिर्फ आपकी मेहनत की कमी है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं। आप मेहनत करेंगे, आप 7 स्टार बनेंगे, 8 स्टार बनेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ बनेंगे। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में लोग आते हैं और लोग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला ना कि लोग यहाँ पर फेल नहीं होते हैं, लोग सिर्फ छोड़ते हैं। लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं। इससे इजी रास्ता दुनिया में मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां बहुत हैं, सैकड़ों हजारों कंपनियां दुनिया में। त्यांश ही क्यों, वो जो 4 P है ना, पिलर ऑफ किसी कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के, वो कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाइनरी प्लान, यूनिलेवल प्लान, कोचिंग बोनस और रॉयल्टी, पूरी दुनिया की रॉयल्टी किसी कंपनी में नहीं मिलेगी। चारों का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। मशीनें, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वाली किसी सिंगल कंपनी में नहीं है, दुनिया की किसी सिंगल कंपनी में नहीं है, जबकि बहुत बड़ा कारोबार है इन प्रोडक्ट्स का दुनिया में। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का जो है अरबों खरबों रुपए का माल बिकता है दुनिया में, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में नहीं है, ये त्यांश कंपनी के पास है। फिर ये कॉर्डिसेप्स नाम की जड़ी बूटी ढूंढते रह जाएंगी, नहीं मिलेगी। आपके पास स्पिरुलिना, दुनिया का बेस्ट, जो अंतरिक्ष यात्री भी यूज करते हैं, त्यांश के पास है। और अभी आपने शायद फेसबुक में आप होंगे,
आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से अभी हमारी कंपनी ने ई कॉमर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें लाखों प्रोडक्ट हैं, लाखों प्रोडक्ट। मैं बता रहा हूं आपको, अभी आप सपने में नहीं सोच सकते हैं कि अंशी का क्या रूप बनने वाला अगले 5 साल में, 10 साल में। और इन चीजों में टाइम लगता है। ये चीजें जब हो जाती है ना, हमें जब समझ आता है, जैसे लोग हमें बोलते थे ना कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं, उनको थोड़ी पता था, वो थोड़ी कर रहे थे, हम कर रहे थे, हमें पता था ना। तो कई बार क्या होता है, आपके घर वाले आपको डिस्करेज करेंगे, आपके रिश्तेदार डिस्करेज करेंगे, आपके दोस्त करेंगे, ना जाने कितने लोग आपको डिस्करेज करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आप समझिए बात को। तो हमको यहाँ पे एनकरेज करने वाले लोग चाहिए। और बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। और मैं अगले स्पीकर को लेना चाहूंगा, क्योंकि सुनीता जी का संपर्क नहीं हो पाया, ना ही उनका वो दिखाई दे रहा है, वीडियो में नजर आ रही है। तो मैं उसकी जगह बुलाना चाहूंगा अब हमारे बीच में बहुत ही होनहार एक और लीडर सोनल चौहान जी, जो कि 8 स्टार की दहलीज पर खड़ी हैं, गुड न्यूज देने वाली है 8 स्टार के बहुत जल्दी। वेलकम सोनल जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। सबसे पहले तो सर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर, जो आप जूम के माध्यम से डेली हमें एक नए टॉपिक के साथ में हमारे बीच में आ रहे हैं, और डेली हम जूम के माध्यम से ट्रेंड हो रहे हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें तो कुछ करना पड़ ही नहीं रहा, सारा काम तो सर आप ही किया हुआ है। हम तो सिर्फ अपने गेस्ट के साथ में और अपने डाउनलाइन लीडर्स के साथ में यहाँ पहुंचवा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे लेके आ रहे हैं और काम अपने आप होता जा रहा है सर। और मैं पैनल में जितने भी नए लोग बैठे हुए हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो स्पेशली उनको मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम सोनल चौहान है और मैं रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं वैसे 7 स्टार नहीं बोलती, वैसे मैं अभी से अपने आप को स्टार बोलना शुरू कर रही हूँ। यही एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैं सोनल चौहान, हाँ जी सर, अभी 8 स्टार पे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि सर मैंने जब ज्ञान स्कूल अभी शुरू किया, मुझे 1.5 ईयर ही हुआ है। और मैंने यहाँ पे मान लीजिए सर अभी बहुत जल्द आपको 8 स्टार की न्यूज मिलने वाली है। वैसे तो मैंने आज ही बता दिया कि मैं 8 स्टार ही हूँ अभी प्रेजेंट में। और साथ ही साथ में सर मैंने इस कंपनी को जब 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। मैंने कम से कम 8 से 9 साल तक मैं टीचिंग प्रोफेशन किया, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। फाउंडेशन काफी थी और बहुत हेडेक रहती थी। लेकिन जैसे ही मुकेश चौहान सर के थ्रू मुझे मुलाकात हुई थी, अनूप सर के माध्यम से, मुकेश चौहान सर से, तो तब उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान के बारे में बताया। सिर्फ नैपकिन के बारे में ही उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक नैपकिन है और इस तरीके से इसका डेमो है। तो वाकई में सर जो नेगेटिव वाइनशिप है हमारी जादू ही थी। ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा कि कुछ जादू हो गया है। सर ने पुश किया, कुछ ऐसे डेमो था और भी बाद में नहीं झुका पाए। तो बड़ी कमाल की चीज है। अब तो इस चीज के माध्यम से हम दुनिया को भी झुका सकते हैं कैंस में। तो उसको बहुत अच्छा लगा सर। और फिर बाद में बिजनेस प्लान जो मैंने देखा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ 2 बातें समझ में आई थी कि इस सिस्टम को 3 साल देने पड़ेंगे। इन 3 साल के अंदर यदि मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना तन मन सब यदि मैंने यहाँ पे न्यौछावर किया, तो ये मान के चले कि सर मुझे 30 सालों तक जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत है, पैसा खुद पीछे पीछे आएगा। अर्निंग ले चुकी हूँ मैं 2.5-3 लाख रुपए, तो मैं विद मैचिंग, कोचिंग, बोनस सब चीजें मैं यहाँ। और पिछले मंथ में भी 50,000 रुपए आए थे और अच्छी पार्टी शार्टी भी हुई है सर। जहाँ हस्बैंड बोलते थे कि कई बार जैसे सर फंक्शन वगैरह जैसे पार्टी शार्टी होती थी, तो बोलते थे कि यार मेरी सैलरी मेरा गिफ्ट आप मुझे दे रहे हो। मतलब ऐसी बातें होती थी, बट मैंने खुद उनको गिफ्ट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ से नए दोस्तों को बताना चाहूंगी, थाईलैंड टूर भी क्वालिफाई किया है और अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे अपना जैसे खुद डुप्लीकेशन में ले रही हूँ। आप लोगों से जैसा मैं सीख लूँ वैसे की वैसी कॉपी करके मैं अपने डाउनलाइन लीडर्स को दे रही हूँ। उन्हीं में से अपने सुधीर शर्मा जी हैं जिन्होंने अभी मोबाइल फोन अचीव किया है। तो यदि मुझे पैनल पर सुन रही है तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने कड़ी मेहनत से, हाँ जी सर, कड़ी मेहनत से उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत काफी एक्साइटमेंट हूँ इस बिजनेस को लेके। अभी तो बहुत बड़े सपने हैं, यहाँ से कार फंड लेना है, हाउस फंड लेना, बैठना नहीं है सर, बिल्कुल। और बस लग रहे हैं। और अभी तो
वो मैं जैसे गोल्डन लाइन, गोल्डन हाँ लाइन, जी वो गोल्डन लाइन पे फोकस करना है सोनल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सोनल पटेल मैम की तरह ही सोनल लाइन पे जाने वाली है सर। सोनल सोनल का झंडा रहेगा। यस यस यस, हर हाँ स्टेट की सोनल जो है ना, अब ढूंढना हाँ शुरू जी कर दो सभी लीडरों। सोनल नाम के जो भी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस नाम में बड़ी शक्ति है। ऑल द बेस्ट, बहुत 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 हाँ जी शानदार सोनल जी आपकी जी सर, बेटर ध्यान बेटर लाइफ सर। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, बहुत शानदार। ये सबसे बड़ी बात होती है एक्साइटमेंट। आप जब प्रोग्राम में हो, जब काम कर रहे हो, तो जितना हंसते हुए, जितना एक्साइटमेंट के साथ, जितने खुश होके करोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। रोते हुए करोगे, जिस चीज में फोकस करोगे दुनिया में, वही चीज बढ़ेगी। अब फोकस किस पे है? रोने पे है तो ज्यादा रोने को मिलेगा, हंसने पे है ज्यादा हंसने को मिलेगा। कमाई की तरफ सोचोगे, कमाई आएगी। प्रॉब्लम की तरफ सोचोगे, प्रॉब्लम आएगी। क्या चाहिए, ये आपको फोकस करना है। अगली आवाज वनीता राज जी को लेने से पहले सुशील चिकारा जी को, सुशील चिकारा जी प्रोग्राम में हो और इनको इनकी आवाज ना आए ना, तो फिर वो प्रोग्राम फीका हो जाता है। वेलकम सुशील जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुबारकबाद थैंक यू आपको और सर, टीम को इस महीने के अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने पैनल में उन सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ सर अपने सभी सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से मुझे टियान्स में काम करने का मौका मिला। वरना मैं सिर्फ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और नॉर्मल परिवार से हूँ, मायका भी और ससुराल भी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और टियान्स में आने से पहले MLM के प्रति जो मेरी सोच थी सर, वो बिल्कुल नेगेटिव थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी ऐसी कंपनियां की थी जिसमें उन्होंने हमेशा लॉस ही मिला था। तो इसकी वजह से मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये मैं सबसे बुरा मानती थी इस चीज को। लेकिन जिस दिन से मैं खुद टियान्स में आई हूँ और मैंने जब इस चीज को समझा, क्योंकि टियान्स से उन सब कंपनियों से अलग है, ये हेल्थ भी देती है और वेल्थ भी देती है। मेरी जो एजुकेशन है वो ओनली मैट्रिक पास है, और मैट्रिक पास होने के लिए जब मैं खुद किसी एक, अभी मेरी जो मीटिंग थी पिछले हफ्ते हिसार में थी, और मेरे सामने एक PhD होल्डर बैठी थी, और उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी जो मैंने उनको बताई एक्विलाइफ के माध्यम से, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी मशीन बता रही है वो सब मुझे है। और जब मैंने उनको बताया कि मेरी जो डिग्री है वो ओनली मैट्रिक पास है, तो वो अफसोस था, उनको ये सोच रही थी कि सिर्फ मैट्रिक पास होने के बावजूद और मैं PhD होल्डर, तो आपकी जो एजुकेशन है वो मेरे से ज्यादा है। कमाल तो है, उनकी ये कमाल है, चीज कमाल है, आज उनके अंडर में सर 150 से 200 स्कूल हैं, वो खुद इंस्टीट्यूट है जो उसके अंदर ही वो रहती है। तो उन्होंने मुझे एक डेमो सेशन के लिए बुलाया था, और डेमो सेशन के लिए गई थी, लेकिन वहां पे कोरोना की वजह से उसी दिन किसी की डेथ होगी, तो मैं वहां पे वो प्रोग्राम नहीं कर पाई। उन्होंने अपने घर पे ही प्रोग्राम किया। तो जो टेस्ट हुए मैंने वहां से एक ब्रोंज कार्ड निकाला, और साथ के साथ उन्होंने BCM मशीन, और जो PhD होल्डर थी उन्होंने अभी अपनी बेटी की ID लगाई, और बेटी की ID से ही अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है इसी मंथ का, वो सेंटर की ओपनिंग करने जा रही है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर टियान्स के अंदर काम करके, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ से मैं भी टूर अचीव कर चुकी हूँ। मेरा जो फर्स्ट जो टूर था जो हांगकांग मकाऊ का, जो अभी कजाकिस्तान का दिया गया था, उसके बाद मेरा जो टूर था वो दुबई का। और जो ये नवंबर का जो मंथ है सर, वो मेरे लिए बहुत ही, इस महीने का जो महीना वो बहुत ही लकी है, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे टियान्स से एक महीने का 1 लाख रुपया चाहिए। मैं हर बार अपने सीनियर को बोलती थी, डॉक्टर AK पांचाल सर को, कि सर अभी मेरी जो भूख है वो बढ़ चुकी है, तो मुझे और ज्यादा कमाना है, क्योंकि मैं ज्यादा खर्च करूंगी तो कमाई पे ज्यादा ध्यान दूंगी, तो मुझे इन्वेस्ट भी ज्यादा करना है और कमाना भी ज्यादा है। तो सर जब तक मैं यहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाऊंगी, तब तक मैं यहाँ से बगैर मेहनत किए बगैर बैठूंगी नहीं। तो अभी अगर मैं जो दुबई का जो फंड है, और अभी यहाँ से मैंने जो मोबाइल का भी जो अचीव किया है, तो वो सब मिला के अगर मैं इस महीने की अपनी जो इनकम को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, तो वो 1,12,000 समथिंग होती है सर। तो मुझे सुपर ये सुपर लगता है सुपर, कि वंडरफुल मेरा जो वंडरफुल। टारगेट था वो यहाँ से 1 लाख का वो मेरा पूरा हो चुका है। अब एक सर मैंने महीने अपना में टारगेट 1 लाख रुपए का जो सपना था आपका, वो नवंबर वो 2020 पूरा में हो चुका है सर।
जो बहुत लोग अभी मैंने अपना टारगेट आगे, अभी अपना टारगेट सर आगे बढ़ा दिया है। जो 1 लाख था मैंने वो 2 लाख कर दिया है। और अब मैं सर को छोड़ूंगी नहीं, सर से बोलूंगी सर अब मुझे 2 लाख महीना कैसे आएगा वो मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ सर मैं आपका, जो आपने जूम ऐप के माध्यम से हम सबको जोड़े रखा। क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा जो सेल हुई थी सर 1 महीने की, लॉकडाउन के दौरान बहादुरगढ़ की जो फ्रेंचाइजी की सेल थी, जो मेरी अपनी सेल थी सर, वो जी 7 लाख की थी लॉकडाउन के अंदर। तो ये सब हुआ सर जूम ऐप के माध्यम से। तो मैं अपनी इस शेयरिंग के माध्यम से जितने भी मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरी प्यारी सी टीम है, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे सीनियर हर किसी को मिले, ताकि मेरे जैसी एक हाउसवाइफ की भी जिंदगी यहाँ से चेंज हो जाए। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सर। सुपर सुपर। आपके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे, जो भी मैं बोलूंगा आपकी तारीफ में वो कम होंगे। सुशील जी, इस लॉकडाउन में, इस माहौल में, कोरोना काल में लोगों बहाना मार मार के कोरोना 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 कर करके रोना हो गया उनका। बट जिन्होंने फाइटिंग की आपकी तरह, उनका देख लीजिए इतिहास रचा है। तो मैं सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा, प्लीज रोना बंद कर दो। फोकस रोने पे करोगे तो रोना ही आएगा, और हंसने पे करोगे, बोनस की तरफ करोगे, बिजनेस की तरफ करोगे तो बिजनेस ही बिजनेस आएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और पूरी टीम को सुशील जी, थैंक यू और सर। पूरी एलओएस को, थैंक यू सर। पूरी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपकी मदद करते हैं, जो टीम वर्क में काम करते हैं, जिसमें गुप्ता जी हैं, अमरीश जी हैं, और आपके फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड। और आप लोगों ने एक इतिहास बदला है अपने घर में, कि आपने बोला ना कि हम बड़े नेगेटिव थे। मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगती है जब कोई आगे ये स्टोरी बताता है ना, हमारे घर वाले नेगेटिव थे, हमारे घर वालों ने बड़े पैसे खराब किए थे कईयों कंपनी में, बट ये पहली कंपनी है जिसमें हम सबका विश्वास वापस आया इस इंडस्ट्री के लिए, और आज एक इतिहास भी बन गया है। मेरी दुआएं हैं आपके लिए सुशील जी, आपको गोल्डन लाइन पे फोकस करना है। ब्रॉन्ज सिल्वर तो बनना है, उधर सिस्टम है, बट दिमाग में गोल्डन लाइन। क्योंकि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, अरुणिमा सिन्हा किसी ट्रेन से गुजर रही थी, किन्हीं बदमाशों ने उनको गिरा दिया था, जीना छीना झपटी हुई थी कोई, तो उनके टांग कट गई थी। तो जब वो बेड पे थी तो उससे पहले उनके भी बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे थे कि अब जिंदगी खत्म हो गई, कुछ है नहीं करने के लिए, अब मैं क्या करूंगा एक टांग के, ना शादी होगी ना कैरियर बनेगा। आप समझ सकते हैं ना, जब एक टांग किसी खत्म हो जाए, ऐसे टाइम में उनके दिमाग में, उनके पास में कुछ ऐसा विचार आया कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा इतिहास रचूं दुनिया में ना, जो मेरे से पहले किसी ने ना रचा हो, एज ए हैंडीकैप, राइट। तो दोस्तों उन्होंने बोला मुश्किल से मुश्किल क्या हो सकता है। तो शायद ऐसे टाइम में कोई मैगजीन पढ़ रही थी वो, या कुछ टीवी में देख रही थी, वहां पर उनको एक विचार आया, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और वो दोस्तों उन्होंने बोला मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। सबने बोला पागल हो गई है, माउंट एवरेस्ट है, असंभव। बेटा क्यों ऐसा सोच रही है, अपने लिए जुल्म क्यों कर रही है, पहले कुदरत ने जुल्म कर दिया है। अच्छे खासे आदमी मर जाते हैं वहां जाते जाते ही। तुम्हारे पास तो कोई आगे पीछे पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं ट्रैकिंग का, चढ़ना कैसे पहाड़ों पे, शहर में रहने वाली लड़की है ना। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम उन्होंने ये पता किया कि अगर मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है तो मुझे कौन मोटिवेट कर सकता है। जो एवरेस्ट पे चढ़ा होगा वो नहीं, जो सोचता होगा, जो बोलता होगा। मैंने बोला था ना, कुछ लोग ना ट्रैवल एजेंट की तरह होते हैं, वो नहीं जाते कभी भी घूमने, वो लोगों को बोलता हाँ बढ़िया है जाओ, शिमला बढ़िया है, स्विट्जरलैंड बढ़िया है, पेरिस बढ़िया है, लंदन बढ़िया है, लेकिन जाते नहीं है ना। कुछ लोग ट्रैवल एजेंट की तरह करते हैं अपने, कुछ नेटवर्क कर ट्रैवल एजेंट की तरह करते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, बस खुद अचीवमेंट नहीं करते हैं, वो दूसरों को ही ना मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं बता दूं, कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती है, ध्यान रखना। पता लग जाता है लोगों को कि खुशबू थोड़ी आती है कागज के फूलों से। तो इसलिए प्लीज हमें जो है नेचुरल फूल बनना है और खुशबू बिखेरनी है। तो उस टाइम उनको पता चलता है कि हिंदुस्तान से
बिछेंद्री पाल का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी, राइट। तो उन्होंने बोला मुझे उससे मिलना है। तो बड़ी मुश्किल से उनको अपॉइंटमेंट मिली और वो उनका ठीक नहीं हुई थी, प्लास्टर प्लूस्टर सब कुछ चढ़ा हुआ था, मतलब माहौल गड़बड़ी था। ऐसे टाइम में मेरे को मिलना है। वो 1000 किलोमीटर दूर बाई ट्रेन गई, मिली, और घर वालों ने बोला था समझा दो भाई, पागल हो गई है। सबको बोला समझा दो, उनको भी बोल दिया पहले से एडवांस में, मैडम इसको समझा दो, पागल हो गई है, ठीक है ना। तो कहते हैं हमारे बोलने से तो नहीं समझने वाली, बोलती मैं तो गोल्डन लॉयन बनूंगी, एचडीडी बनूंगी तियांशी में, लाखों रुपए कमाऊंगी। ये नहीं मानती सर, ठीक है मैडम। तो मैडम ने, उन्होंने सोचा कि मैडम भी नेगेटिव करेगी हालात को देख के, और मैडम हमारी तरह ही थी, पाल भी बसना जैसी, है ना। हम उसकी तरह थे, हमारी जैसी नहीं, हम उसकी तरह हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो उनके पास आए तो उन्होंने सबकी सुन ली, उनकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, और सबके सामने फिर उसने दोबारा बोला कि बेटा आप बता तुझे क्या करना है। उसने बोला मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के हिंदुस्तान का झंडा गाड़ना है मुझे। कहते बेटा तेरा माउंट एवरेस्ट पे तू ऑलरेडी चढ़ चुकी है, सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है। अब माउंट एवरेस्ट पे तू चढ़ चुकी है अभी, अब तो सिर्फ दुनिया को दिखना बाकी है, क्योंकि तूने मेंटली ठान लिया। जो मैंने आज विल पावर की ट्रेनिंग दी ना, सिर्फ विल पावर में दम होना चाहिए, और विल पावर को बढ़ाना पड़ता है, होता नहीं है किसी के पास। विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, विल पावर कमजोर होती है, विल पावर स्ट्रॉन्ग भी होती है। अगर विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कमजोर हो जाएगी। लोग हथौड़े मारते हैं नेगेटिव के, नेगेटिव हथौड़ा, नेगेटिव हथौड़ा। सिचुएशन आती है, कोरोना आता है, रोना आता है, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, नेगेटिव आते हैं, क्या क्या होता है पता नहीं। जब वो एवरेस्ट पर गई होगी, तूफान आया, बर्फीला तूफान आया, आंधियां आई, कदम कदम पर मौत थी, उसके अगल बगल में मौतें हैं, मौतें। आप जाना यूट्यूब में, सुनना उसकी स्टोरी को। वो अपनी आंखों से देख रही थी जो लोग वहां जाकर चढ़ के मर गए, लेकिन वो होपलेस नहीं हुई, डरी नहीं, अरे ये मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। बोला मरने वाले मर गए। इसलिए मैं बोलता हूँ तियांशी में भी आयाराम होते हैं, कईयों गयाराम भी होते हैं, डोंट वरी, है ना। हमको आगे बढ़ना है क्योंकि हमें एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो दोस्तों इतिहास रचा कि नहीं रचा उसने? आज पूरी दुनिया में एक अलग नाम है अरुणिमा सिन्हा का। तो स्टोरी कई बार ना आगे की चीजें बताते हैं हम लोग, तो आज मैंने आपको उन लोगों के लिए बताई जिनको पता नहीं था, और रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपके, क्योंकि एवरेस्ट पे तो आप चढ़ चुके हो, गोल्डन लाइन बन चुके हो, एचडीडी बन चुके हो, लेकिन बनना बाकी है। बट कब? विल पावर जब स्ट्रांग होगी, सिर्फ सोचने से और बोलने से नहीं। थोड़ा सा समय मेरे पास और है, और आज के अगेन इस महीने जिन्होंने जबरदस्त तरीके से धूम मचाई है वो हैं योगराज शर्मा जी, और उनकी टीम के बहुत सारे लीडर हैं। कुछ लोगों को मैं आज ले पाऊंगा शायद, कुछ को हम कर लेंगे। तो फिर भी जबकि हमारे पास आज ऑडियंस है, आप लोगों ने बड़ा आज माहौल बनाया जो मैं देख रहा हूँ अभी तक भी, तो आपकी उस माहौल के बावजूद भी मैं जरूर चाहूंगा आपको मैं 9 बजे तक फ्री करूं। तो अगली जो आवाज है वह है हिमाचल प्रदेश सोलन से एक सदाबहार खिलाड़ी, ऑलराउंडर इस टाइम हमारी टीम के, और कोई नहीं, प्लीज वेलकम 7 स्टार गोइंग टू बी 8 स्टार ब्रीता राज जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और शारदा गुड जी टीम में होंगी? हाँ है, शारदा जी आई हैं, तो मैं जी सर, शारदा जी को भी लूंगा साथ में। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। आज तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। सबसे पहले तो मैं त्यांशी का सर और मेरे गॉड और मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, ये जितनी भी सेक्रीफाइसेस है, जो भी सर है ये चीजें, मेरे फैमिली का थैंक्स सर। और जो मीटिंग आपका योगराज सर का सर, और मेरी डाउन लाइन जितने भी मेरी टीम में जो भी जितने डाउन लाइन है, और सर सबका दिल से थैंक्स। और त्यांशी के लिए सर आज दिल से एक ही बात है, दे सलामी इस त्यांशी को, दे सलामी इस त्यांशी को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है।
वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। थैंक यू सर। और ये दिल से सर, और सर मैं वही मैम जैसे अभी बता रहे थे, सिर्फ मैं यहाँ पे आई थी वही था कि 5,000 इनकम लगा दूं तो शायद वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट सर आज 5,000, 25,000, 50,000 तक की इनकम लगा चुकी हूँ। 5 लाख, 50 लाख भी होगी। ये सर जितना भी सब चीज पॉसिबल हुई है ये त्यांशी से ही पॉसिबल हुई है। और सर जो मेरा मोबाइल क्वालिफाई हुआ है उसमें सर योगराज सर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी टीम ने भी। और सर मेरा थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी मेरा लैपटॉप का होने वाला था, बट सर मुझे सर ने समझाया, जो सिखाया कि मैम अपने टीम में लोगों को, नीचे टीम डाउनलाइन वालों को भी अचीवमेंट दिलाओ, उसमें आपकी ही अचीवमेंट है। तो सर मुझे बीच में ऐसा था कि मैंने सर से डिस्कस किया कि सर मेरी टीम में किसका आसपास है जो हो सकता है क्वालिफाई। सर ने कहा कि शारदा जी का हो सकता है। मैंने सर से कहा सर मेरा मोबाइल हो गया है, मैं लैपटॉप के लालच में नहीं, लेना तो मुझे वहां भी था, पर मुझे सर डबल खुशी हुई कि मैंने सर से डिस्कस किया, सर शारदा जी का मैं हेल्प करवा देती हूँ, टीम पे हेल्प करती हूँ, तो अगर शारदा जी का हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरा ही अचीवमेंट हो गई है। तो सर मैंने शारदा जी पे फोकस किया और मैंने उनका भी क्वालिफाई किया उनके साथ। उनकी भी बहुत मेहनत है। जब जब मैंने कहा शारदा जी बिल्कुल तैयार रहे। और सर ये था कि मेरा हुआ, शारदा जी का हुआ। और सर मेरी सबसे बड़ी जो ये है, मैं चाहती हूँ कि सभी टीम में जितने भी मेरे साथ लोग हैं डाउनलाइन में, मैं चाहती हूँ सभी लोगों को अचीवमेंट मिले, यहाँ से सब आगे बढ़े। मैं सभी को ही कहती हूँ कि सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, बस टिके रहना है, लगे रहना है। और मुझे आज की जो अचीवमेंट है, खुद से ज्यादा मुझे शारदा जी के लिए खुशी है और ये मेरी ही अचीवमेंट है सर। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सर त्यांशी हमें वो सब चीज दे सकती है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सर यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ सब चीजें हैं जो कि एक आदमी को अपनी लाइफ में चाहिए, और सर ये पॉसिबल हुआ है। और आगे सर क्या है, अभी 8 सर का टारगेट है मेरा। तो सर मैं युवराज सर से कह रही थी सर 1 जनवरी को न्यू ईयर पे मुझे अपना 8 स्टार हिट करना है। और जैसे आपने कहा है कि आपने कमिटमेंट किया 2021 पे मुझे यहाँ से गोल्डन लॉइन बनना है। सर ये विजन भी मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे बन के ही रहना है, और तब तक मैं पीछे नहीं देखूंगी। और क्या है, दिन रात सर मुझे तो रात को भी सपने में मतलब नींद भी नहीं आती, रात को भी नींद खुलती है तो मुझे यही रहता है कि नेक्स्ट डे मेरा कहाँ पे फोकस है, आज मैं कहाँ मीटिंग करूंगी और आज कैसा रहेगा। अभी भी सर मैं सुबह निकल गई थी 7 बजे, आज भी मैंने 2 ज्वाइनिंगें निकाली हैं। और तो सर ये जो सारी चीजें हैं ये मेरे हमारे जो सर है मिस्टर योगराज सर, उन्हीं की जो लीडरशिप में हो रहा है सब चीजें। और मैं हिमाचल की टीम को स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर हम सर मिस्टर योगराज सर जो हमारे साथ इतने ग्रेट लीडर है, अगर हम उनकी लीडरशिप में भी कुछ नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम उनकी लीडरशिप में भी कुछ ना कर पाए, क्योंकि सर करना तो हमें है, पर कैसे करना है हमें, हमारे पास वही है, समुंदर पास में है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ यहाँ पे है। हम पूछे, डिस्कस करें, बैठे और सब चीजें पॉसिबल है। बाकी सर थैंक यू सो मच। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार आपकी अचीवमेंट। हमारे अगर मैं बात करूं, इसके बाद आती है शारदा जी की। वनीता जी, मैं एक ही चीज समझाना चाहूंगा, सभी लीडरों को बताना भी चाहूंगा कि जब भी हमारे को लीडर्स की हेल्प मिलती है या लीडर हेल्प करता है तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा जब बच्चा 18-20 साल का होगा, 22 साल का होगा, तो वो भी अपना काम धंधा खुद संभाल लेगा। हम बच्चे को उंगली इसलिए पकड़ाते हैं ताकि बाद में बच्चा अपने पाँव पे चलना सीख ले। तो सेम चीज है, जब भी आपको सीनियर का हेल्प मिल रहा है लीडर को, तो लीडर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने दम पे भी आगे की तरफ काम को बढ़ाए। और मेरे ख्याल से इस काम को आपने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। वनीता राज जी, आप बधाई के पात्र हैं। और अब नेक्स्ट वॉइस है इमीडिएट आपके लीडर शारदा जी। शारदा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और वनीता मैम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, योगराज सर और तन्नू मैम, सब ने सर मोबाइल के लिए
मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने साथ दिया। और जो मेरी टीम है सर, गीतिका और निशा की दोनों टीमें बहुत अच्छा काम किए सर, और मैं बहुत खुश हूँ मोबाइल के लिए। और इन सब की वजह से ये अचीवमेंट मैं कर पाई। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाती सर। टीम का बहुत साथ रहा है सर, और आपकी जूम मीटिंग का भी बहुत साथ रहा सर। जूम मीटिंग से बहुत कुछ हमारे को सीखने को मिलता है डेली। और वनीता मैम तो साथ देते ही है, योगराज सर भी बहुत अच्छे हैं सर। और सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस। सुपर सुपर सुनीता जी, शारदा जी, जबरदस्त। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरे परिवार को। एक नई उपलब्धि आपने ली है और बहुत ही बिगिनिंग में, और ये टीम वर्क में ही पॉसिबल हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और अगली आवाज है हमारे हिमाचल से ही योगराज शर्मा जी। जी शर्मा जी, योगराज जी, सिल्वर लायन, बहुत बहुत मुबारक हो। आप हर जगह पे आपका परचम लहरा रहा है, क्योंकि आप एज ए टीम वर्क, एज ए टीम बिजनेस सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं टीम को। मोस्ट वेलकम। राइट सर, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल लीडर्स, जितने भी अचीवर्स आज हमारे जो है रेवाड़ी से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप को अचीव किया है। तो उन सभी को बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को। और सर वनीता जी ने बहुत मेहनत की अभी जो है, और शारदा जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, डे नाइट इन्होंने वर्क किया है, सुबह से लेके शाम तक जो है। इवन कल क्लोजिंग थी, कल फाइनल था, तो कल भी कुछ सेल कम थी, तो इन्होंने सुबह 6-7 बजे निकल के जो है कुछ सेल जनरेट किया, जो भी कम था। अराउंड कल 1 लाख रुपए की सेल कम थी, और उस 1 लाख की सेल को कल इन्होंने जनरेट किया। तो 2:30-3 बजे तक कहते सर ये सारी चीजें होगी, हमने बैठा क्लोज करवाया। तो ये सर जब हम किसी चीज को डिसाइड कर लेते हैं, जैसे अभी आपने अरुणिमा सिन्हा जी का एग्जाम्पल दिया कि व्हेन यू आर डिसाइडेड कि हमें क्या करना है, या जो भी आपने ख्वाहिश हैं, एक होता है कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए, और दूसरा है कि डिसाइड करने के बाद आपने डिक्लेयर भी कर दिया कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जिस दिन आपने, आपका काम हो गया, आपने उस चीज को अचीव कर लिया, उसके बाद तो सिर्फ वो डेट और वो दिन निर्धारित करना बाकी रह जाता है, जिस दिन आप दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया देखेगी जो है लास्ट मंथ जो ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अचीव करना है, उसी दिन हो गया। और शारदा जी ने अभी जो है दिवाली, बिफोर दिवाली जो है उन्होंने डिसाइड किया, देन जो है सेकंड डिक्लेयर्ड कि मुझे मोबाइल चाहिए, और फाइनली कल उन्होंने, शर्मा जी है रेवाड़ी से, उन्होंने मोबाइल अचीव किया है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नेटवर्क में और बहुत सारे लोग हैं, शर्मा जी ने लैपटॉप अचीव किया है, तो सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और सर ये सारी चीजें पॉसिबल है जो आप टिप्स देते हैं और जो बताते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को एक स्टोरी लगती है, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो स्टोरी है ना, ये क्रिएटेड नहीं है, ये हुआ है। जो हुआ है वही आपके सामने रखा जा रहा है, उसी तथ्य को आपको बताया जा रहा है। जैसे अभी आपने अरुणिमा सिन्हा जी का बताया, तो वो प्रैक्टिकल है। अगर तब भी हमारी आंखें हम नहीं खोलते हैं, तब नहीं करते, फील नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा कैसे जागेगी? आई डोंट नो। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो आई हार्टे थैंक्स टू यू सर, आई सल्यूट यू कि आपने वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। हमारा जो ब्लड है ना सर, वो अगर 100 की रफ्तार में दौड़ रहा होता है ना, तो आप जब ये बताते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो एक जो है, जो रॉकेट की स्पीड होती है ना, उस रॉकेट की स्पीड से जो है ना अंदर ब्लड जो है ना खोलने लगता है। तो एक्साइटमेंट तो आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे भी वनीता जी ने कहा ना कि मैं 1 जनवरी को A-स्टार होना चाहती हूँ, और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है, और कुछ हमने प्लानिंग भी कर दी है। अभी मैं कल बताने वाला हूँ, अगर उस पर काम हो, और अभी मैं बताना चाहूंगा उनको अराउंड
और ये 1 महीने के अंदर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने जो उन्होंने सेल जनरेट किया है वो पिछले 2 महीनों में जो काम किया था उससे ज्यादा काम उन्होंने सिर्फ 1 महीने में किया है। तो जब हम कुछ ठान लेते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं ऐसे ही मैं टारगेट सेट करें, और दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और अपने जो भी आपने डिसाइड किया है, जो आप चाहते हैं, उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। आप डिक्लेयर करें। जब आप डिक्लेयर करेंगे आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको डेट और दिन जो है दिखाना बाकी रह जाए। जितने भी पैनल्स में लीडर हैं, और बहुत जल्दी बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली हैं, तो आप रोना रोते रहो कि नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो बात बीत गई सो बीत गई। ऐसा ना हो कि हम पास्ट को रोते रोते जो है ना प्रेजेंट को खराब कर ले, और प्रेजेंट के चक्कर में कल खराब हो जाएगा, आने वाला कल, ब्राइट कल। तो इसलिए जो है फ्यूचर जो गोल्स है उनको जो पूरा करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार योगराज जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके वचनों और आपके क्या बोलते हैं ना मुखार बिंदु से निकले हुए हर शब्द की वजह से आज माहौल एक नई दिशा में है, और टियांस इंटरनेशनल की सूरत, टियांस इंडिया की सूरत, आईडी नेट सिस्टम की सूरत, हर जगह पर आपकी ये निशान छोड़ते जा रहे हैं चीजें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जितने भी माय लीडर्स प्लेजर, और मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि सभी लोग बहुत आई हार्टेड थैंक्स टू ऑल ओपन है, और जो लोग सीखते हैं, क्योंकि हम तो सभी चीजें हमने आपसे सीखी है कि जब आप गिव एंड टेक है, जब आप कुछ देते हैं तभी आप ले उसके पास होता है। और अगर हम जो भी हम बताते हैं वो सारी चीजें ली है, और मैंने कल भी कहा था कि जैसे बीज होते हैं ना वैसे ही बनते हैं। तो ये तो सारे बीज ही हाइब्रिड वाले हैं, ये सारे जो है ना जड़े ही वहां से फैली है। और थैंक यू वेरी मच सर, आई हार्टेड थैंक्स टू यू, वट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें नहीं होती, आपका सुपरविजन नहीं होता, तो हम भी ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने जिंदगी के 10 साल इतनी मेहनत की थी, वो 10 साल में ना मैं साइकिल तो ली नहीं कभी जिंदगी में, स्कूटर भी नहीं ले पाया था। बड़ी आपका सुपरविजन है, आपकी गाइडेंस है कि टियांस में आने के बाद मैंने स्कूटर भी लिया, और यहाँ से जो जब पहली गाड़ी ली तो वो भी 10 लाख से ऊपर की ली। तो ये बिकॉज ऑफ योर डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ योर सुपरविजन। सो आई बहुत बढ़िया। मैं ऑलवेज आपका एहसान मंद हूं, एंड ऑल माय पूरी फैमिली जो है एंड इंटायर टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम कि वो जल्दी से जल्दी अपने नए मुकाम को अचीव करें। विश थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी लीडर्स जिन्होंने भी कोशिश की थी मोबाइल को अचीव करने की, लैपटॉप को अचीव करने की, और कोशिश करते करते महीना 25-26 तारीख आ गई और अचीवमेंट होते होते रह गई। बिल्कुल भी दिल पे ना लेके चलें, दिस इज नॉट फाइनल, ये तो शुरुआत है। ऐसे गिफ्ट तो जब दिल करे ना, मन करे ऐसे 10-10 गुना भारी वाले गिफ्ट, तब परचेज करोगे आप। गिफ्ट आपका कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अचीव करने से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, और करना है। जब भी कोई टारगेट आए उसमें एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है, बहाने नहीं ढूंढने हैं, कमियां नहीं ढूंढनी, क्योंकि जो कंपनी ने दे दिया। हंसते हुए लो, रोते हुए लो। जो करेगा वो हंसेगा, जो रोएगा वो रोएगा। तो अगली आवाज फिलहाल हमारे बीच में शेखर बोरा जी हैं, जो बिल्कुल मस्ती से चल रहे हैं। गोल्डन लायन की इनकी तैयारियां चल रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से। बहुत जल्दी आपको शेखर बोरा के नाम के आगे गोल्डन लायन लगता हुआ मिलेगा, तो 2 शब्द उनके भी सुनिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और रियल में आज पैनल में एक्साइटमेंट थी सर, जोश था और एनर्जी थी। मतलब ये हमेशा रहती है, लेकिन आज ओवर एनर्जी मैंने फील की, और सबने ही फील किया होगा। और रियल में सर आपके जैसे योगराज जी ने बोला, जो आपकी गाइडेंस है, उस गाइडेंस से ही ये हमें जो एक हमने स्टेटस पाया है, या जो हमने अचीवमेंट की है, उस गाइडेंस की वजह से
अदरवाइज अगर हम खुद भागते तो हमें पता है कि बहुत टाइम लगता और पता भी नहीं कि होता कि नहीं होता, वो चैलेंज रहता हमारे लिए। बट रियल में थैंक यू टू यू कि आप टाइम टाइम पे हमें कुछ ना कुछ हमें नया चीज कहते हैं ना, नया अस्त्र आप हमें शस्त्र हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट में तूफान मचाते हैं। और रियल में सोनल बहन का भी कि इनकी इस जो इन्होंने काम किया, इवन तो लॉकडाउन में जो इन्होंने अचीवमेंट भी ली, रियल में जितनी भी हमारी वुमेन पावर है बहुत एक्साइटेड है और बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो इन्होंने किया एज अ वुमेन, एज अ घर चलाना और एज अ होम मेकर, एक बिजनेस वुमेन बनना, बहुत कहते हैं ना कईयों प्रॉब्लम्स हैं जो इन्होंने फेस की उस चैलेंज के साथ। और आज जब ये अचीवमेंट हुई तो आज जो आप इनकी बात सुन रहे हैं, मतलब कहते हैं ना दिल से इन्होंने हर एक चीज को, कहते हैं ना मोतियों को धागों में पिरोया है इन्होंने बिल्कुल। तो वो कहते हैं वो मेहनत इनकी जो रंग लाई, आज वो बता रहे थे, तो रियल में ऐसी स्टोरी हमारी भी है। हमें भी यही फील होता है कि रियल में हम बिल्कुल हमें मैचिंग सा लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल सच कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इवन तो जितने भी पैनल में सब रिलेट कर रही होगी फीमेल्स कि हम भी तो होम मेकर थे या जो भी थे, XYZ जो भी आप काम करते थे, तो आप सुनो ना, जब सोनल जी कर सकती है, प्रवीणा जी कर सकती हैं, सुद्धि जी कर सकती है, मतलब इतने फीमेल्स हैं जो कर रही हैं। और ऑल दो बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जो अभी पैनल में भी नहीं है, जो अभी मैं बता रहा हूँ जब वो आएंगे तो हम कहेंगे यार ये भी है। तो रियल में हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सोनल बहन कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट ली और फटाफट आपने गोल्ड लॉइन करना है अपने आप को। फटाफट हमें कहते हैं ना गुजरात में अब बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा सेमिनार हम करेंगे। और रियल में कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फोन अचीवर्स, लैपटॉप अचीवर्स जिन्होंने अचीव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी टारगेट है वो अचीव नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट करनी शुरू कर दोगे, बड़ी ऑटोमेटिक होगी। जैसे मैंने शुरुआत जब की थी तो बड़े जो अचीवमेंट थी वो था टूर का टारगेट, वो बहुत बड़ा लगता था। जब मैंने शुरू किया ना तो टारगेट आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, और रियल में बड़ा लगता है। लेकिन जब कंपनी की छोटी छोटी पॉलिसीज आई, कभी प्रोडक्ट की पॉलिसी, कभी कुछ पॉलिसी, कभी लैपटॉप पॉलिसी, तो हमने उसको अचीव करना शुरू किया क्योंकि वो छोटे थे। लेकिन जैसे हमने खुद किया, टीमों को करवाना शुरू किया, तो बड़े टारगेट ऑटोमेटिकली हो गए। तो हमारी सरदर्दी बनी हमेशा। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ आप लगे रहिए। अभी 2021 आने वाला है और रियल में वन ऑफ द लकी नंबर भी कहा जाता है इसको। और जो आने वाला टाइम है, मैंने बोला ना, ये वर्स्ट कह लो या कह लो कि ये एक हमारी तपस्या थी, ये टाइम जो हमने बिताया और इतने अच्छे हालात में बिताया। रियल में बहुत लोग हैं जो शायद हो सकता है कि डिप्रेस्ड हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मौज ले रहे हैं। मतलब कोरोना के टाइम में लोगों ने ज्यादा काम किया है। कहते हैं सर बड़े आराम से, क्यों? क्योंकि आज मैं किसी घर में बैठा था सर, तो वहां पे वो बता रहे थे, कहते पहले ना सप्लीमेंट कोई लेता नहीं था, हम समझाते थे नहीं मांगते थे। कहते कोरोना में लोगों ने पूछा कि भाई कोरोना के लिए कौन सा सप्लीमेंट ले, और बहुत उनकी सप्लीमेंट की सेल बढ़ गई। तो कहते हैं सर कि अब मेरे को समझ आ रहा है कि लोग सप्लीमेंट खाते हैं। और रियल में आज के पे हमारी वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। 2021 में टारगेट बना लो गोल्ड लॉइन, क्योंकि गोल्ड लॉइन की थ्योरी हमने डाल दी है। बहुत सारे गोल्ड लॉइन्स, इवन मैं, क्योंकि मैंने अभी इतना प्रोग्रामिंग इतना टाइट कर रखा है अपना कि मेरे को गोल्ड लॉइन बनना है और यंगेस्ट गोल्ड लॉइन बनना है। मतलब गोल्ड लॉइन में यंगेस्ट गोल्ड लॉइन हमारे टैग में आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, और आई रियली थैंकफुल कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से आज इस एंजॉयमेंट को हम जी रहे हैं, चाहे वो गाड़ी वाइज है, चाहे वो टूर वाइज है, एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल शेखर जी, आपकी वॉइस ही काफी है लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक से एक आपकी फैन फॉलोइंग है, आपके दीवाने हैं। और आपके जो वचन हैं, जो शब्द हैं, जैसे मैंने कहा था आज डॉक्टर बुढ़ाना मनोज जी को, बुढ़ानिया जी, कि उन्होंने बड़े नफे तुले शब्द आज यूज किए थे, जो आप सभी लोगों को, सभी लीडर्स को उन शब्दों को यूज करना चाहिए, वही सच है। तो शेखर जी के पास भी ऐसे ऐसे वोकैबुलरी, उन्होंने ऐसे ऐसे कंटेंट यहाँ से उन्होंने पिकअप किए हैं जो हिट हैं। शेखर से पूछिए कि गोल्ड की एंट्री कैसे आती है, प्लेटिनम की कैसी एंट्री आती है। क्योंकि मैं, देखिए, रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं इंडिया में, मनीष पांडे छक्के मारते हैं, राइट।
और अभी एक और लड़का है ईशान किशन करके लड़का है, सबसे ज्यादा छक्के उसने मारे हैं आईपीएल में। तो ये कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो चौके छक्के मारते हैं, तो कोई तो वजह है ना, कोई तो वजह है। तो ऐसा क्या है शेखर जी में गुण, ऐसी क्या क्वालिटी है? खुद सर मैं आपको गोल्ड और प्लेटिनम खूब पैदा किए होंगे, लेकिन किसी लीडर की अगर, हाँ जी, मैं अभी एक और न्यूज दूंगा तो शायद वो बम की तरह फटेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि इस हफ्ते की क्लोजिंग में 15 गोल्ड से करने वाला हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। ये एडवांस में ये काम हो चुका है, शेखर जो बता रहा है आपको हो चुका है। अभी जो प्रमोशन आने वाली है ना, ये उसमें देखो कितना फायदा होने वाला है इनको। कई चीजें ऐसी होती है, सब्र का फल मीठा, तो खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, लेकिन तैयार रहना चाहिए। जो रिस्क लेता है उसी का एक काम होता है। तो बहुत बढ़िया शेखर जी, आप ऐसे ही चमत्कार करते चले जाओ, सभी लोगों के लिए इंस्पायरेशन। और ये हमारे लास्ट में गुरुजी बचे हैं मुकेश शर्मा जी, जो गुरु नहीं महागुरु की तरफ जा रहे हैं। और शर्मा जी ने भी, मुझे उम्मीद है 2021 में गोल्डन लाइन का ठप्पा लगना ही लगना है। अब शर्मा जी बन जाए, पंडित जी बन जाए, लेकिन मुकेश शर्मा जी को हमने गोल्ड लाइन बनाना है। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर बनना है सर 2021 में गोल्ड लाइन। हमें तो ये पता है सर, आपने 30 साल तक बच्चों को पढ़ाया, बोलने के लिए आप प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, लेकिन आपने जो हालात बताए और पिछले 2-3 साल में, 2-2.5 साल में ही आपने यहाँ पे बहुत जलवे दिखा दिए। और मुझे उम्मीद है अगले 2 साल में आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की कैटेगरी में घुसने वाले हैं। सर मैं आपको एक कोइंसिडेंस भी बताना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में लेक्चरर था तो मैंने सोनल जी के हस्बैंड को पढ़ाया था। अरे वाह, क्या बात है। सोनल जी के हस्बैंड तब भी स्टूडेंट थे और आज भी स्टूडेंट है आपके। देखिए और नेटवर्किंग अब सोनल जी को सिखा रहा हूँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने सिखाया है। उनके हस्बैंड को इंजीनियरिंग सिखाई है और सोनल जी को मैंने नेटवर्किंग सिखा रहा हूँ। तो ये मौका मेरे को मिला। बाकी सर बहुत अच्छा, सब जो अचीवर्स हैं उनको बेस्ट विशेज हैं। रेवाड़ी से सुधी जी हैं, वनीता राज जी हैं, हिमाचल से शारदा जी हैं, सबको बेस्ट विशेज। और सोनल जी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, बहुत सिंपल तरीके से बोलती हैं सर वो, कि मतलब आम आदमी, आम लेडीज, हाउसवाइफ उनसे कनेक्ट कर सकती हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। सिंपल सिंपल स्टेप्स लेने हैं, रेगुलर काम करना है। और जैसे आज मनोज जी से आज मेरी बात हो रही थी तो मैं उनके गाइड किया, और मैं सबको ये कहना चाहूंगा किसी भी टारगेट को लंबा मत सोचो कि इतनी सेल निकालनी है। अब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि अपनी टीम में प्लेटिनम कितने निकालने। आप प्लेटिनम डुप्लीकेट करते जाओ, इस महीने 1 प्लेटिनम, अगले महीने 2, अगले महीने 4, तो 7 स्टार 8 स्टार ब्रोंज लाइन पता ही नहीं चलेगा। और वही अगर हम लंबा सोचने लग जाएं कि आज मैं 6 स्टार हूँ और 16 लाख की सेल पे 7 बनूंगी, कहाँ से 16 लाख आएंगे, तो बड़ा लगता है। तो सिंपल सिंपल स्टेप्स में काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। और मैं डॉक्टर मनोज को फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत शॉर्ट टाइम में, सिर्फ 1 मीटिंग मैंने उनकी की है सर, वो 6 स्टार हो गए हैं। और जल्द ही 2-3 महीने के अंदर मैं उनकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम राजस्थान में भी झंडा गाड़ेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। लव यू त्यांश। वंडरफुल मुकेश जी। जी सुधी जी सर। जी हैं सुधी जी पैनल में? शायद उनके हस्बैंड है सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो उनसे पहले अब जब लिया है तो हम लेंगे तनु जी को। तनु जी वेलकम। आपकी टीम में बड़ी सारी अचीवमेंट हैं जी सर। खुशी का विषय है। बिल्कुल सर। पावर लैग स्ट्रांग हो रही है, वीकर लॉक का स्ट्रांग करते ही बढ़िया नोटों की बरसात होने वाली है। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल त्यांशिन। आज सर बहुत ही ग्रेट डे है और थैंक्स टू योगराज सर, पूरी एंटायर टीम, और सर आपको पूरा क्रेडिट जाता है क्योंकि आज ऐसा लग रहा है चलो खुद की अचीवमेंट्स नहीं है कोई बात नहीं, पर टीम की अचीवमेंट्स हुई है तो सर उससे कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। और सबको थैंक्स करना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लीडर्स को जिन्होंने आज अचीवमेंट्स ली है। और वो सबसे बड़ी खुशी है फॉर मी, क्योंकि जब बच्चों की ग्रोथ होती है ना सर तो कहने का मतलब खुद की होती है। yes, तो वनीता जी है जो कि बहुत हार्ड वर्क जो बोलते हैं वो करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और श्रद्धा जी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सेंसिटिव है वो, और उन्होंने बहुत मेहनत किया है यहाँ पर। और पूरी इंटायर टीम का, सोलन टीम रॉक है। और सर बहुत ही अच्छा लगा
और स्पेशली थैंक्स योगा सर का कि उनकी लीडरशिप में ये सब चीजें हो रही है, पॉसिबल है। क्योंकि सर मुझे ऑलवेज हमेशा कहते थे कि आपसे जब उनको मिलना होता था तो दिल्ली जाते थे, फरीदाबाद जाते थे, तो क्या सर मुझे ये कहते थे हमेशा हमने इतना दूर दूर विजिट किया है सेमिनार्स के लिए, हर चीज के लिए, कहने का मतलब। तो जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा फायदा उठाएं आप प्रॉपरली तरीके से। तो मैं पूरी एंटायर टीम को कहूंगी कि उनकी लीडरशिप में अगर काम करेंगे तो जिस तरह से मैंने भी ग्रोथ किया है, तो मैं कहूंगी हर एक टीम की ग्रोथ हो सकती है। बस टिके रहे, करते रहे, और ये कॉन्फिडेंस लेवल सर आज बढ़ गया है। और जल्दी से आपको मैं ब्रॉन्ज लाइन की खुशखबरी दूंगी। बिल्कुल या सर, राइट सर, 2021 में आपको गोल्ड नजर आएंगे सब के सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मेरा खुद से वादा है पूरी इंटायर टीम से। और बहुत ही अच्छा लगा सर, और बहुत बड़ी खुशखबरी है, और पूरी इंटायर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सब, क्योंकि सबके दूसरों की अचीवमेंट से जब हम खुशी लेते हैं ना सब, वो अलग ही होती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक्स अ लॉट। और आई लव त्यांश, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। तो वंडरफुल, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम तनु जी, यू आर वेरी नियर टू ब्रॉन्ज लाइन। अभी फोकस करना है, और योगराज जी का भी टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी आपको रॉयल्टी में पहुंचाया जाए। लास्ट नॉट लिस्ट, हमारे मोबाइल विनर, और वो कोई और नहीं है, शुद्धि जी, और उनकी फैमिली से हमें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, क्योंकि मुकेश शर्मा जी ने हमें ऐसा इन्फॉर्म किया है। वेलकम शुद्धि जी, वेलकम। Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning to all Tianji. वेरी गुड मॉर्निंग सुधी जी, और आपकी आवाज सुन ली है, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो एक सॉरी फील करना चाहूँगा, और सभी को बताना भी चाहूँगा इस पैनल में, क्योंकि सुधी जी आई हैं कि इनकी मम्मी माता जी का देहांत हो गया है, तो हम सब लोग अफसोस व्यक्त करेंगे। हालांकि ऐसा मौका है, यहाँ पर सभी लोग अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बट फिर भी अब आप आए हमारे बीच में, हम परिवार के लोग हैं, हमें दुख है इस बात का, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें। और मैं ज़रूर चाहूँगा, और इस बात की मुबारकबाद है कि आपने यहाँ पे एक अचीवमेंट ली है मोबाइल की, और आने वाले टाइम के आप प्रॉमिसिंग लीडर भी हैं। वेलकम। थैंक यू सर। बस आप सबका साथ है, और आगे भी आप सबका साथ मेरे को चाहिएगा। और इसी में ये है सर कि आगे मैं अपना बेस्ट बिल्कुल दूंगी, और इस जो अचीवमेंट मैंने अभी अचीव किया है, तो उसके लिए मेरी एंटायर टीम का थैंक यू। मेरे सीनियर्स में सभी, हमारे जो भी सीनियर हैं, सभी सीनियर टीम का, साथ ही साथ जो मेरी प्यारी सी टीम है, उन सभी को थैंक यू। और सर बहुत अच्छा मुझे फील हुआ ये अचीवमेंट जो मुझे मिली, और आप सभी ने जो इतना साथ दिया मेरा, उसके लिए थैंक यू। जल्दी हम जो है अभी आगे जो भी अचीवमेंट और भी निकलेंगी हमारी, तो मेरा आगे कोशिश रहेगी कि मैं ही नहीं, मेरी टीम में जो मेंबर्स हैं वो भी इनको अचीव करें, और वो ये चीज़ सीखें कि कैसे मुश्किल दौर में भी हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है। मुश्किलें आती हैं और आके चली जाती हैं, लेकिन अच्छा जो खिलाड़ी वही होता है सर, जो मुश्किलों के टाइम भी अपने आप को डगमगाने ना दे, और अपने टारगेट को हिट करे और उनको अचीव करे। बस सर मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को जो है आगे इसी तरीके से बढ़ना है, और अपना टीएनसी बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है टीएनसी का, और इसके साथ लगे रहें, और यहाँ से आप इतना कुछ अचीव कर जाओगे जो आपने कभी, आपके जो सपने हैं ना वो भी छोटे पड़ जाएंगे, और आपकी उड़ान है वो बहुत ही लंबी होने वाली है, बहुत ऊंची होने वाली है। और सर यही मेरा सबसे है कि सभी जो है अपना टारगेट इसमें सेट करिए, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स डालिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सुधी जी, आपको, पूरी टीम को, अगेन आपके पूरे परिवार को इस अचीवमेंट की मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये अनडिक्लेयर्ड मिनी बीबीएस टाइप का हो गया, मिनी रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो गया आज, ठीक है। ये अनडिक्लेयर्ड था, और कभी कभी ना अनडिक्लेयर्ड में मजा भी आता ना, कि बिल्कुल
तो आज वो हो गया। वैसे तो हमारा हर रोज बीबीएस ही होता है, ट्रेनिंग भी होती है, बीबीएस भी होता है, ओपीपी भी होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि हर रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिससे उम्मीद हम करेंगे कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस की ग्रोथ और शानदार होगी। इस कोरोना काल में हमने जैसे भी हालात थे, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया, किसी भी तरीके से मजबूती के साथ काम किया और हम सब लोग शक्तिशाली हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और मैं दुआ करता हूं आपकी मजबूती के लिए कि आप तन से, मन से और धन से हर तरीके से आप शक्तिशाली बने, पावरफुल बने। आज के प्रोग्राम को सुपर सक्सेसफुल करने के लिए तहे दिल से सभी लीडर्स का धन्यवाद। कल शाम को 6:50 पर फिर मिलेंगे अपने गेस्ट के साथ, टीम के साथ, लीडर के साथ, और कल के एक नए टॉपिक की ट्रेनिंग के साथ में। बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपको नेक्स्ट लेवल का लीडर बनाने वाली है, ट्रेनर बनाने वाली है, कोच बनाने वाली है, मेंटर बनाने वाली है। ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का आपने ठेका ले लिया है। तो यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू लीडर, रियल लीडर, जेन्युइन लीडर ऑफ टुमारोज। तो बड़ा मजा आया दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी टुडे एंड सी यू टुमारो इवनिंग। बाकी बेस्ट विशेस हैं। सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ Tian's बिजनेस। गो गोल्डन लायन, गो गोल्डन लायन, better Tian's, better life. You are a diamond. Love you all. Thank you. Bye bye. Good night. 2 गज की दूरी है जरूरी। अपना अपने परिवार का खूब ध्यान रखना इस कोरोना टाइम में। ऑल द बेस्ट।